बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद जो है मैं जो स्कॉलरशिप है सीएससी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एक तो वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बाकी जो है देखूँगा, अगर पोस्ट वगैरह बन गई तो उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। पहला क्वेश्चन था मोहम्मद जुएब का, सर हाउ टू गेट डॉक्यूमेंट्स नोटराइज फॉर अंडर ग्रेजुएट सीएससी स्कॉलरशिप। आप नोटराइज डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अंडर ग्रेजुएट हो, खा वो मास्टर के स्टूडेंट हो, मीन्स जो बैचलर जिन्होंने कर रखी होती है बीएस की, वो मैंने बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं। आपने अदालतों में चले जाना है, वहाँ पे कचहरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बाहर जो है वो स्टॉल बनाए होते हैं ढाबे टाइप, तो उनसे कहेंगे वो नोटराइज कर देगा। वजह सजाद का क्वेश्चन है, काइंडली कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी के बारे में बता दें। कैटेगरी ए एम्बेसी के थ्रू होती है जो एचईसी डील कर रही है, ठीक है। कैटेगरी बी जो होती है वो ना एचईसी के साथ हमारा कोई लेना देना होता है, ना किसी एम्बेसी के साथ। हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, किसी थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करती है और चाइनीज़ गवर्नमेंट को भेजती है, अगर जो जिनकी स्कॉलरशिप लगनी होती है तो वो फिर आपको यूनिवर्सिटी ही डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा डॉक्यूमेंट सारा कुछ वही भेजती है, ठीक है। तो ये सीन है। मुनेश कुमार पता नहीं क्या नेम है सर। द प्रीवियस सीएससी गाइडलाइंस ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैड ए मेजर लिस्ट दैट डज नॉट हैव एनी मेजर बट स्टडी इन चाइना पोर्टल शोज माय मेजर इज सो व्हाट शुड वी डू। थैंक्स फॉर योर आंसर फॉर माय लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था campuschina.org को भूल जाएं, उसको छोड़ें, 1 मिनट के लिए साइड में रखें। आपने सीएससी के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे अकाउंट बनाना है और वहाँ पे जाके आप जो है अपना क्या कहते हैं उसे मेजर चेक करिएगा। मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियोज़ के बाद जो है मैं बनाने की कोशिश। असल में मेरा लैपटॉप जो था, मेरा डाटा सारा जो है जिसमें मैंने प्रीवियस सारे फॉर्म वगैरह फिल कर रखे थे, वो आपको पता था हैक हो गया था चैनल, वो उसकी वजह से मैंने दूसरे लैपटॉप में लॉगिन किया था। मैंने वहाँ पर अब उसी पर ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा लैपटॉप नहीं है। तो मैं जो है ट्राई करूँगा इसी पे ही वीडियो बनाने की, अगर क्योंकि सारा चैनल वगैरह लॉगिन इधर ही है, तो यहीं पे मेरा डाटा सेव है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा इस लैपटॉप से। तो अगर यहाँ पे हुआ तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। सीएससी का फॉर्म आपने कैसे फिल, वो मेजर कैसे फाइंड करना है आपने। मेडिकल पता नहीं क्या नेम है, बड़ा सा लिखा हुआ है, मेंशन आजकल मेंशन यूट्यूब कर देता है, तो चैनल जो है अजीब से नेम लिखे आते हैं। इरफान भाई प्लीज़ आपसे कहीं आप करें, आप ऐसा करें, मुझसे प्रॉपर वेबसाइट शेयर करें, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है, लिंक प्रोफेसर की ईमेल मुझे नहीं मिला। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा, पर फिर शॉर्ट वीडियो बनाइए। किस चीज़ की आप क्वेश्चन एंड आंसर की पूछ रहे हैं या किसी फैकल्टी के बारे में बात कर रहे हैं? वेबसाइट तो हमारी वही है csguideofficials.com, वहीं पे होगी कोई फैकल्टी। आप किस फैकल्टी का पूछ रहे हैं आप दोबारा बताएं, ताकि मैं मज़ीद जो है उस पर कर सकूँ वर्क। क्यूटी कोई क्या नेम है, कोई अजीब सा था। इज़ देयर एनी स्कॉलरशिप फॉर एमबीबीएस इन चाइना? नो। क्लिनिकल मेडिसिन के हिसाब से मुझे इसमें ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैंने इसके बारे में मुझे पता है ये इसका एमबीबीएस का। लेकिन बी कैटेगरी नहीं है, ए कैटेगरी में आप क्लिनिकल मेडिसिन वाला मेजर वो करें। असमा शफी के नेम से था कि असू स्कॉलरशिप एंड सीएससी इज़ द सेम, कैन वी अप्लाई फॉर बोथ? असू और सीएससी अलग है, आप दोनों एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, असू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। असमा शफी के नेम से था कि Professor asked me to draft and send him in the acceptance. Can you please provide the format of acceptance letter? आप गूगल करें, गूगल में जाएं एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट सीएससी गाइड ऑफिशियल, तो वहाँ पे एक आएगा, पहले ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे जाके आप फॉर्मेट डाउनलोड कर पाएंगे एक्सेप्टेंस लेटर का। वो फॉर्मेट फॉर्म फिल करें, वो एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट फिल करके जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगती है आपने प्रोवाइड करनी है, मेजर और इस तरह अपना नेम जो भी सारा कुछ है, तो वो फिल करके प्रोफेसर को सेंड कर दे। बाकी जो रह जाएगा, जो आपको आपका नहीं होगा, आपके मुद्दल का नहीं होगा, वो प्रोफेसर खुद फिल करके साइन करके भेज देगा आपको हमारी वेबसाइट विजिट करें, आपको मिल जाएगा। स्कॉलर फौजिया मल्लिक के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, जिनका सीएससी स्कॉलरशिप 2021 में हुई है, अगर वो 2023 में सितंबर में गए तो क्या उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी इन केस जिसे मार्च में ना जा सके किसी वजह से? ऐसा है कि ये सीएससी की पॉलिसी है कि आपने अगस्त से पहले या जुलाई से पहले 2023 में उससे पहले जाना है। तो अभी तो फ़िलहाल तो कंडीशन वैसे ही इतनी ये अच्छी नहीं है, नासाज है, तो साजगार नहीं है फ़िलहाल।
तो मार्च में अगर आप नहीं जा सकते तो फिर भी आपके पास एक चांस होगा अगर आप अगस्त में जाना चाहें। वैसे भी जाते जाते मार्च वालों को भी मेरे ख्याल में जाते जाते जून जुलाई तो वैसे ही हो जाना है, तो कोई नहीं। लेकिन ये है कि आप कोशिश कीजिएगा, क्या कहते हैं उसे, सितंबर से पहले पहले आप चले जाइएगा अगस्त में, तो अच्छा होगा। अगर तो आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है फिर तो ठीक है, वो एक अलग वजह हो सकती है। अगर वैसे आपने सोचा हुआ है कि आपने लेट होना है तो फिर लेट ना होइएगा, वो यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी कि क्या करना है। हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर कोविड मजीद जो है फैलता है, हो सकता है वो मजीद कह दें कि चले अभी अब ना है, तो हम नहीं कहते कि हम अभी कोविड मजीद फैले, तो अभी यहीं पे बस सिलसिला रुकना चाहिए। बस ये है कि आप लेट ना कीजिएगा। अगर बाकी स्कॉलरशिप कैंसिल करनी होता वो यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी, डोंट वरी, इसका मसला नहीं है। अब्दुल मुइज़ का क्वेश्चन था कि सर हैट में मार्च 2022 में दिया था 54 मार्क्स थे, सेकेंडली मेरे पास पासपोर्ट नहीं बना हुआ, कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ये कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर आपने वो लिखा हुआ है उस पर, अगर आपने इस डेट जनवरी का आई थिंक था, जनवरी 2021 के बाद अगर आपने दिया था तो इट्स ओके, आपका हैट एक्सेप्टेबल है। और पासपोर्ट आप बनवा लें तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल CSE का पोर्टल अगर आप नहीं भी फिल करते हैं HCCA कैटेगरी का, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन पासपोर्ट बनवा ले, काम आ जाएगा, ज़रूरत आ जाएगा। तैबा अमीन का क्वेश्चन था कि सर बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में करवाती है कोर्स, और उसे यूएसएटी कब, यूएसएटी जो टेस्ट होता है कब होगा, और इसका रिजल्ट कैसे पुट करना है, और उस यूएस एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों नहीं हो रही। इसका यूएस टेस्ट जो उसकी डेट आई थिंक दी गई है, जो मैंने बताई थी कि इस डेट को हो सकता है, डेडलाइन के बाद ही वो खुद ही डिसाइड करेंगे, पहले तो डेडलाइन आएगी ना, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे, और रिजल्ट भी वो आपको बता देंगे, वो फिर आपको अच्छे से इन्फॉर्म कर देगी जो भी होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है बैचलर के लिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे बिल्कुल भी जीरो आइडिया है, उसका बिल्कुल भी पता नहीं है। ज़ेजियांग साइंस टेक यूनिवर्सिटी शायद हो सकती है उसमें। यूज़र कोई अजीब सा नेम था लिखा हुआ, क्योंकि आजकल वो अजीब सा नेम लिखा होता है, वो ये ऐड मेंशन के तौर पर वो जो उन्होंने नई अपडेट किया यूट्यूब वाले ने। डियर इरफान, आई हैव एक्सेप्टेड लेटर फ्रॉम फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज, पहला शंघाई जिओतांग यूनिवर्सिटी SJTU, खैबई यूनिवर्सिटी, थोंगजे यूनिवर्सिटी, वुहान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माई CGPA is 2.7 till 6 semesters, major electrical engineering, any chance any admission in these universities, which universities should I select for, there is in category only B and can apply, I am very worried, please help me। शंघाई जिओतांग का आप देख लीजिएगा, इसमें गैट टेस्ट वो मांगते हैं अगर पाकिस्तान से आप हैं तो। गैट अगर आप मास्टर के लिए हैं तो मेरे ख्याल में जर्नल, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा गैट, ठीक है, पहली शर्त। या फिर आपके पास आइट्स होना चाहिए। शंघाई जिओतांग की बात कर रहा हूँ मैं, ये उनकी पॉलिसी है। मैंने खुद अप्लाई किया था, 800 RMB फी भी पे की थी, मेरी वेस्ट गई थी क्योंकि मेरे पास आइट्स नहीं था। आइट्स उस वक्त गैट का चक्कर था ही नहीं आई थिंक, तो गैट उस वक्त आइट्स उन्होंने मैंडेटरी कर रखा था। उससे वेरी नेक्स्ट ईयर उन्होंने कहा था कि आप गैट पाकिस्तान से अगर है तो गैट आप दे सकते हैं, ठीक है। पहली इस कंडीशन में ये, अगर तो आपके पास ये कंडीशन पूरी होती है तो इसमें आप अप्लाई करें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, पहली बात। खैबई यूनिवर्सिटी में सिर्फ आई थिंक CSE स्कॉलरशिप है, इसमें अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें। तोंग यूनिवर्सिटी में भी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करें, ठीक है। उसमें एक और भी स्कॉलरशिप होती है, लेकिन वो PhD वालों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वुहान यूनिवर्सिटी जो है, वुहान यूनिवर्सिटी जो है, इसमें भी CSE स्कॉलरशिप होती है। ये भी आप देख लें कि इसमें आपने क्या करना है। कंपटीशन अब आप में है, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है या शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप जो है आप अपने जो है प्रोफेसर के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से उनसे चैट करके पता करेंगे सर मेरे कितने % चांसेस होंगे स्कॉलरशिप के, अगर मैं आपके एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अप्लाई करता हूँ। जो प्रोफेसर कहे कि आप कोई मसला नहीं है, मैं आपको आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है, इस तरह भी कुछ कह देते हैं, कुछ कह देते हैं कि भाई मुझे पता नहीं है, मुझे ये इस तरह, तो इस तरह भी कह देते हैं। जो कहे कि आपकी स्कॉलरशिप पक्की है, बस आप अप्लाई करें, डोंट वरी, मेरे पास कोटा है और मेरे पास एक स्टूडेंट इंटरनेशनल है, उसको मैंने रखना ही रखना है, तो आप पक्के आपका एडमिशन पक्का होगा, फिर तो आप कीजिएगा। बाकी रही यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी UESTC, इसकी भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, इसमें भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करें, लेकिन इसमें भी फीस होती है। शंघाई जिओतांग की फीस है, थोंगजी यूनिवर्सिटी की फीस है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी भी फीस है। एक की 800 है, दूसरे की आई थिंक होगी 510 RMB इतनी होगी, 5 या 10 या 20, और इसके बाद UESTC की आई थिंक इसकी भी कोई 500-600 RMB इसकी भी है, 400 या इतनी है, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन फिगर इतनी ही है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें, 1500 RMB ये फीस है आपकी, जो है 40-50 हज़ार फीस ही लग जानी है इनमें से। तो अगर तो आप फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ को निगलेक्ट करके करना चाहते हैं तो आपके पास बच जाएगी खैबई यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उसके बाद बच जाएगी वुहान यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ बच जाएगी। और इन दोनों की ही यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CSE है, ठीक है, जो अभी तक जो लास्ट टाइम तक थी। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, इनमें प्रोफेसर के आप एक इनमें से एक किसी में से फीस
फ़ी वाली में अप्लाई करना चाहते हैं ना, ठीक है, तोंगजी यूनिवर्सिटी सही है, उसमें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। और इसमें कि इसके बाद वुहान यूनिवर्सिटी जो है इस पर आप CSE पे अप्लाई कर दें। ये वुहान यूनिवर्सिटी और खैबर यूनिवर्सिटी को जो है ना, ये इन दोनों में से आप एक CSE पे चूज़ करें, जो भी आपने करनी है। इनमें से प्रोफेसर अपना देखें कि इनमें प्रोफेसर कौन सा अच्छा है, ठीक है। बाकी UESTC का जो है वो उस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दें। हाँ, अगर उसका प्रोफेसर अच्छा है तो उस पर भी CSE पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ऊपर वाला वुहान यूनिवर्सिटी और खैबर यूनिवर्सिटी तो आप फिर स्किप हो गई। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपने क्या करना है। हाँ, अब आपने क्या फैसला किया है, प्रोफेसर के साथ क्या क्या बात हुई है, वो नेक्स्ट कैमरे में बताएं, फिर मैं आपको उससे हिसाब से नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। शेर जी के नेम से था कि इरफान भाई, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर डिफरेंट। बिल्कुल, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी BJUT और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT, ये दोनों डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुझे बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। प्लीज़ इसी के डेडलाइन एडमिशन नोटिस प्रोसेस बताइएगा। फॉलोड यू सिंस स्टार्टिंग। इंशाल्लाह इस पर मैंने अभी वर्क करना है काफ़ी सारा। अभी आज एक आध पोस्ट बनाई है, तो असल में मैं जहाँ पे घिरा हुआ हूँ इसमें स्टूडियो में, जहाँ पे इसमें वीडियो और पोस्ट वगैरह बनाना इतना कोई कठिन काम है कि आपकी सोच है। तो क्योंकि काफ़ी सारे मैं आपको कभी वीडियो स्टूडियो जो इसका टूर कराऊंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा जो जनता बैठी होती है यहाँ पे काम करती होती है। कोई काम मतलब क्या करना है, हम भाई ही होते हैं 5-6, एक कज़न होता है, तो बस वो सारे लगे होते हैं, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब ये टाइम हो गया 12 रात के, जब कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि शोर शराबा होता है, घर वाले भी सारे वो जो है वो कोई भी नहीं है, सो रहे हैं सारे। तो इस वजह से यहाँ पे अब इजी माहौल है वीडियो रिकॉर्ड करना। तो वो दिन को काम करना जो है बड़ा मुश्किल होता है, तो आप समझ सकते हैं आप। तो मैं इंशाल्लाह बताऊँ। फ़रूक बाबुल के नेम से आई थिंक आपके शायद 2 चैनल हैं, एक में से एक कमेंट, दूसरे में दूसरा कमेंट शायद। डियर फॉर आई गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्राम 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना फॉर माई डॉक्टरल स्टडीज़। माई रिसर्च डायरेक्शन इज़ मेटेलिक मिनरल्स ऑफ Chigai Balochistan and University for following UCAS, Central South, Khomeng University of Science and Technology and Lanzhou University and now for CSE type B. Which university should I apply? 3 का होता तो कितना मज़ा आ जाता। लड़कों के पास चांसेस होते 3 के, अब एक की लिमिट करके उन्होंने फंसा दिया है। UCAS में तो आप आंसू स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें और उनकी एक फेलोशिप स्कॉलरशिप होती है। ये तो होगी CSE की दौड़ से बाहर आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद बचती है सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, ये इसमें भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, CSE की दौड़ से ये भी होगी बाहर, ठीक होगी। और अब बचती है खुमेंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लेंचो यूनिवर्सिटी। इन दोनों में टाकरा है आपका, इन दोनों में आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। इनमें मैं आई थिंक ये इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ मैं। इनमें आप प्रोफेसर के साथ चैट करें और उनके साथ डिस्कस करें कि क्या सीन है, कितने % चांसेस होंगे मेरे एडमिशन के। इस तरह आप उनको बातों में जो है उलझाएं और पूछने के बात उलझाने की कोशिश करें कि इस बंदा स्टूडेंट चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। कुछ आप जो है आप अपने जो है दिमाग का टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इनके साथ आप उनसे कुछ ना कुछ निकलवाने की कोशिश करें बातों में, देखें वो क्या कहते हैं। अगर मैं होता इन दोनों में, खुमेंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें कितने बंदे सिलेक्ट होते हैं, लेकिन लेंजो यूनिवर्सिटी जो है इसमें 30-40 बंदे सिलेक्ट होते हैं। तो इन दोनों का मैं सर्च करके देखता कि क्या होता है। खुमेंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या सीन है। लेंजो यूनिवर्सिटी में तो मैं अप्लाई करता, लेकिन इसमें मेजर अगर चाइनीज़ में अगर आपका नहीं है, फिर आप इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें। आप देख लीजिएगा खुमेंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आप देखें, कोई क्या कहते हैं उसे, लिस्ट वगैरह कहीं पे आपको मिले इसकी, उनकी वेबसाइट पे कितने बंदे सेलेक्ट किए हैं। ये वो हमारी वेबसाइट पे शायद नहीं होगी क्योंकि हमने फाइंड नहीं की थी या उन्होंने पब्लिक नहीं की थी। अगर उन्होंने पब्लिक की है तो देखें, उनसे देखें कि कोई कितने बंदे सेलेक्ट किए। अगर तो उन्होंने 5-10 सेलेक्ट किए फिर छोड़ें उनको, हाँ, या 5-10 में से उन्होंने फिर 5-10 सेलेक्ट किया। प्रोफेसर को कहिएगा कि ये तो 5-10 सेलेक्ट करते हैं, मेरी सीट बनेगी या नहीं बनेगी, स्कॉलरशिप लगेगी या नहीं लगेगी, मुझे आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं। इसके बाद जो है आप डिसाइड कीजिएगा। तो बाकी जो मैंने आपको बताई है वो तो CSE की दौड़ से आपके लिए बाहर है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वहाँ पर तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। M तनवीर अली कहते हैं पासपोर्ट के बगैर अप्लाई हो जाएगा निश्ता। अबू सर इकबाल का क्वेश्चन था कि हेलो एवरीवन, आई एम अप्लाइड टू जेंगसू यूनिवर्सिटी फॉर PhD बट दे आर आस्किंग फॉर मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट एंड आई डोंट हैव येट, सो प्लीज़। अगर आप वो मांग रहे हैं तो फिर उनको डिमांड करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं इसके बगैर गुजारा नहीं है तो फिर इस यूनिवर्सिटी को स्किप करें, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद है जी अदीबुर रहमान अली का क्वेश्चन का, यू हैव गुड थिंक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके बाद है जी अक्सा कमल का क्वेश्चन था कि चौकी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। मैं इस पर वर्क करूँगा, मैं रोज़ाना कहता हूँ कि वर्क करूँगा, लेकिन बस वो अब मैं आज इंशाल्लाह फुल टाइम कोशिश करूँगा। भाई को भी साथ मिलाता हूँ और मैं भी पोस्ट वगैरह करते हैं, काफ़ी सारा टाइम ज़्यादा हो गया। हिना सजाद का क्वेश्चन था कि आइट्स ज़रूरी है ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी के लिए। मैंने बताया था आइट्स का इतना उसमें नहीं है, गैट टेस्ट एक होता है, वो भी उन्होंने कि आप दे सकते हैं, गैट टेस्ट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं दोस्त से पूछा नहीं था कि उसने गैट दिया था, आई थिंक गैट नहीं था उनका विदाउट गैट हो गया था, लेकिन उसकी
800 RMB फ़ी होती है, तो वो देख लीजिएगा। मैं इस पे कंफर्म करूँगा, इस पे जब वीडियो भी बनाऊँगा तो मैं पूछ लूँगा दोस्त से कि गैड का ये क्या सीन है, गैड था या नहीं। ठीक है। इन सजाद का क्वेश्चन था कि दोबारा मेरा CG पे 2.5 एंड आई हैव एक्सेप्टेड सेट ऑफ Zhejiang यूनिवर्सिटी, कैन आई अप्लाई फॉर CSE स्कॉलरशिप इन Zhejiang यूनिवर्सिटी, प्लीज़ गाइड मी, क्योंकि एक ही चांस में मिला है और आइट्स लाजमी है इसके लिए। देख लीजिएगा, इसमें CG पे इतना खैर मैटर नहीं करें, लेकिन है टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, लेकिन आइट्स वाला जो GAT वाला चक्कर है ना, इसमें मैं कंफर्म करूँगा। अगर मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं वीडियो बनाऊँगा, या उसमें स्कॉलरशिप वाली डिटेल में वीडियो बना दूँगा, जिसमें बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। Zhejiang का अभी वो रहता है, तो उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह। सादुर हमारे का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस मिलने के बाद पहले CSE पोर्टल पे अप्लाई करना होता है या यूनिवर्सिटी पोर्टल पे? पहले CSE पे, फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। ठीक है। शिंगुआ यूनिवर्सिटी जो है वो पहले यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करवाते हैं, फिर उसके बाद वो जब सिलेक्शन कर लेते हैं फिर वो कहते हैं आप CSE पे अप्लाई करें। तो बाकी यूनिवर्सिटी जो होती है वो CSE पे पहले, फिर यूनिवर्सिटी पे। अगर यूनिवर्सिटी है तो ये नहीं कि आप CSE पे अप्लाई कर लें, आप कहेंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो इनकी यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है, उसमें भी अप्लाई करना होता है। वो मैं कहाँ से ढूंढूं, वो मुझे मिल नहीं रहा। कुछ यूनिवर्सिटी उनका यूनिवर्सिटी पोर्टल होता ही नहीं है, सिर्फ CSE होता है। ठीक है। फ़खर ज़मान का क्वेश्चन था कि स्टडी प्लान प्रपोजल फोकस ऑफ मटेरियल रिव्यू, स्टडी प्लान 1000 वर्ड, स्टडी प्लान प्रपोजल फोकस ऑफ मटेरियल स्टडी प्लान ब्लो ब्ला 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 इन चाइनीज़ भाई, स्टडी प्लान नीड्स टू बी स्टाइंड बाई चाइनीज़ प्रोफेसर। भाई ये लिखा हुआ है साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी की हाई लेवल प्रोग्राम में। तो साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी की इनकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी डिमांडें होती हैं, ये कोई अजीब से हैं, और इसका कोई मसला नहीं है। बस आप जो है जो है आपके पास वही अप्लाई कर दें। अगर कुछ उसी के साथ अप्लाई करें, अगर कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होगी तो फिर यूनिवर्सिटी आपको खुद बताएगी कि ये स्टडी प्लान जो है आपका यहाँ से साइन करवाना है, प्रोफेसर को फिर भेज दीजिएगा। अगर आपका प्रोफेसर है तो उसको भेज दे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइन करना है, तो मैं आपको भेजूँ तो वो साइन कर देगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। गजाला अरशद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपडेट कर दें, वेबसाइट पर फैकल्टी नहीं मिल रही। आप हर दफ़ा कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं कर दूँगा, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी नहीं है, खैबर यूनिवर्सिटी स्पेशली। अब मैं भी यही कह के थक चुका हूँ कि भाई कर दूंगा, लेकिन कर नहीं पा रहा। बिल्कुल आप सही बजा फरमा रहे हैं, लेकिन चले इस पे मैं यूनिवर्सिटी को आज टारगेट करता हूँ। आप कह रहे थे तो मैं इस पर वर्क करूँगा इंशाल्लाह। फैकल्टी चले मैं कोशिश करूँगा। वलीद रज़ा का क्वेश्चन था कि ओ भाई, अच्छा ये इनका मैंने कमेंट पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता दें। ओ भाई कमेंट ज़रा चेक करें। ओ भाई HSK3 रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर लो, जो चाइना ने लीगल किया है। किस चीज़ का HSK3 भाई, किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? पहले तो मेरे ख्याल में आपका तरीका वारदात मैं कहूँगा इसे, कि जो आप जैसे आप बता रहे हैं ये तरीकाकार, ये आपका बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, लेकिन ये जो HSK3 की आप बात कर रहे हैं, किसने कहा है आपको HSK3 मैंडेटरी है? किस यूनिवर्सिटी ने कहा है आपको? HSK3 मैंडेटरी हमारा है। जैसे अब हमें अप्लाई करते वक्त HSK3 की कोई डिमांड नहीं है। ठीक है। जब हम ग्रेजुएट होंगे हमें HSK3 करके देना होगा। ये तो मोस्टली 90% यूनिवर्सिटीज़ में होता है। हर यूनिवर्सिटी मोस्टली जिनके 3 साल का मेजर होता है, मोस्टली उनको जो है CS जो 3 साल की जिनका मास्टर होता है, उनको तो HSK3 करके देना ये डेफिनेट चीज़ है। जब हमारा एडमिशन हुआ था हमें पता नहीं था कि HSK3 भी होता है। ठीक है। लेकिन जैसे पहले सेमेस्टर में गए तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि HSK3 होता है, तो हमने कहा ठीक है होता है, तो अब HSK2 तक ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। HSK3 तो वहाँ पे आप कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ कर, वैसे भी हो जाता है, काफ़ी सारे तरीके कार हैं। ठीक है। तो बहरहाल ये वो भाई साहब ने कमेंट किया हुआ था, तो भाई आप अपना जो है वो तरीका कार या तो ठीक करें, या फिर मेरे लिए मसला नहीं था, इस कमेंट को मैं उड़ा देता कि हाइड यूज़र फ्राम द चैनल कर देता ना इस बंदे का, या जो भी था ये स्टूडेंट, इसका कमेंट भी ना आता, आगे कोई भी कमेंट ना आता इस चैनल पे। इस ईमेल से कोई नया अकाउंट बना लेता तो अलग बात थी जीमेल, लेकिन इस कमेंट्स इस आईडी से, जीमेल की आईडी से कमेंट ना आता। इसकी तरफ से शो हो जाता कि हाँ भी कमेंट कर दिया, लेकिन इधर शो ना होता पब्लिकली, अगर मैं सिर्फ हाइड यूज़र फ्रॉम द चैनल कर देता। लेकिन ठीक है, हर बंदे का अपना तरीका कार होता है बताने का, ये आपने बता दिया है। ये तरीका आप ऐसे बता सकते थे कि डेयर यार हमने सुना है कि वो HSK3 की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसका क्या सीन है, इस तरह भी पूछ सकते थे। लेकिन आपने जो है तड़ी लगा के पूछा है, तो फिर ठीक है, आपका अपना राइट है। लेकिन ये HSK3 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अप्लाई करने की, ये डिग्री रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो भी हो जाता है, उसका मसला नहीं है, डोंट वरी, उसका चिल करें आप। मैं आपको कह रहा हूँ चिल करें, बस चिल करें। अब हमने HSK3 देना है, हमारे पास है टोटल 1 साल बचा हुआ है हमारी डिग्री का। ठीक है। अगर लास्ट वीडियो में एक दोस्त कह रहा था कि मैंने सुना है कि आपका PhD में एडमिशन नहीं हुआ, तो भाई मैं तो अभी MPhil का स्टूडेंट हूँ यार,
मैं तो मेरा तो अभी एक साल अभी ये सेमेस्टर अभी चल रहा है, इसके अलावा मेरा एक साल अभी एमफिल का मास्टर का रहता है, तो मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करूँगा? ये भी मुझे आपसे पता चला कि मेरा पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ। मैं स्टूडेंट ही एमफिल का हूँ, मेरी कंप्लीट ही नहीं हुई अभी तक, मैंने अप्लाई ही नहीं किया पीएचडी के लिए, फिर एडमिशन कहाँ होगा एमफिल के पीएचडी के लिए? मैं तो एमफिल का स्टूडेंट हूँ, एमएस का स्टूडेंट हूँ यार। तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार सुन के कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। चलता है, चले चलाए रखें, आपका हक है। फ़खर जमान का क्वेश्चन था कि भाई प्लीज़ रीड फुल रीड किया करो, जो लैंग्वेज का इशू है आप पहले बताया और प्रोफेसर कह रहा है मेरा एक्सेप्ट सीएससी स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी है, डोंट वरी। एंड जब मैं कहा कि मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और अप्लाई करूंगा सेंट्रल साउथ को, प्रोफेसर कहता है कि मेरी सपोर्ट का यूनिवर्सिटी को मैं इतना फ़ायदा नहीं होगा, मैं एक्सेप्टेंस से आपको सीएससी मिलेगी आपको सीएससी के प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे मैं अप्लाई करने से मना कर रहा। सीएससी वेबसाइट पर इंग्लिश मेजर में और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एक्सेल फाइल में अटैच है जो वहाँ भी इंग्लिश में है, बट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जब लॉगिन करते हो तो वहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ में है। भाई प्रोफेसर की बातों में ना आए, अगर आपको प्रोफेसर कहता है कि आप अप्लाई करें ये है वो है, तो भाई एट द एंड प्रोफेसर ये कहता है कि सॉरी आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है? अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप प्रॉपर चैनल्स फॉलो करें। अगर तो आप सीएससी पे अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी पे, तो आपका मेजर जो है सीएससी की वेबसाइट पे इंग्लिश में होना चाहिए और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका सीएससी पे इंग्लिश में है लेकिन यूनिवर्सिटी पोर्टल पे इंग्लिश में नहीं है, तो फिर आपको जो है वो ऑफर नहीं कराया जाएगा इंग्लिश में, ठीक है? आपको चाइनीज़ में कराया जाएगा, 1 साल का चाइनीज़ सेंट्रल साउथ जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, सीएससी की भी नहीं देंगे वो। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आपको स्किप कर देंगे वो जो है ट्रांसफ़र मीन्स के आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे और वहाँ पे आपको 1 साल का पहले चाइनीज़ लैंग्वेज, उसके बाद आपको मेजर में करेंगे, ठीक है? प्रोफेसर अगर कहते हैं मेरी सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो एवं कहते रहते हैं प्रोफेसर के मेरी सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हालांकि प्रोफेसर, मैंने आपको अपने दोस्त की स्टोरी बताई थी, एक प्रोफेसर ने एक यूनिवर्सिटी चेंज करवा के अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था, जो एडमिशन सीएससी स्कॉलरशिप पे हुआ था, उसमें दूसरी यूनिवर्सिटी में चेंज करवाया था। तो अगर प्रोफेसर इतना कर सकता है तो इस सपोर्ट की कैसे ज़रूरत नहीं है, तो ये चलता रहता है, ठीक है? तो इसको छोड़ें, सीधा प्रॉपर जो है तरीके से जाए। हाँ, अगर आप सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल, लेकिन आप चेक करें यूनिवर्सिटी का पोर्टल को एक्सप्लोर करें, किसी ना किसी स्कूल में होगा अगर जो एक्सेल फाइल उन्होंने दी हुई है, ऐसा भी कर लें आप, अभी वेट करें। अगर तो उनकी एडवर्टाइजमेंट दी हुई है उन्होंने, तो अभी वेट कर लें। जब प्रॉपर एडमिशन जो है, मैंने देखा नहीं है सेंट्रल साउथ के हुए हैं या नहीं हुए, हो सकता है उनका सिस्टम अपडेट हो, आने वाले दिनों में अपडेट हो या जो भी है, हो सकता है उसमें जो है वो इंग्लिश में जो मेजर जो है पोर्टल पे शो हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये ना हो आप जल्दी करें और बाद में जो है मेजर पोर्टल में वो बाद में डालें, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, ये नेक्स्ट है जी, इंजीनियर राइट्स कैसे हिट स्टार्टेड वर्किंग ऑन एप्लीकेशन टुडे, आई रिसीव्ड ईमेल फ्रॉम माय फेवरेट यूनिवर्सिटी देयर एप्लीकेंट सबमिट। हिट वाले कर देते हैं, वो जल्दी करते हैं और वैसे इनका रिजल्ट बाद में सबके साथ ही आता है। ये सिर्फ एप्लीकेशन कलेक्ट करने में और डाटा कलेक्ट करने में सारे आते हैं। बाकी मेरा भी हुआ था, डेडलाइन से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि भाई आपका 30 दिसंबर डेडलाइन थी। मैंने 2000 पहले यूनिवर्सिटी में जो हिट थी मैंने इसमें अप्लाई किया था, तो उसमें जब मैंने अप्लाई किया 30 दिसंबर लास्ट डेट थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुंचे थे गालिबन कोई 22-23 दिसंबर को। तो 2-3 दिनों बाद उन्होंने खुद कह दिया था कि भाई आपका जो है ये जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है, वो स्टडी प्लान और जो आपकी नोटराइज डिग्री है वो ये सही नहीं है, मीन्स के प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ मैंने अप्लाई किया था, वो भी कलर्ड नहीं था। तो मतलब वो उनको लगा कि भाई ये ऐसे वैसे है, हालांकि यूनिवर्सिटी ने बना किया था, मुझे तो उसका था ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये ऐसे है वैसे है, तो उस वक्त हार्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे, सॉफ्ट नहीं चाहिए होते थे। तो उन्होंने कहा भाई ये आपका ठीक नहीं है, आप दोबारा वो हमें बना के भेजें। तो मैंने दोबारा उनको भी भेजा था। खैर वो उस वक्त एक लड़का वहीं पे था, दोस्त का दोस्त था, उसने फिर डॉक्यूमेंट्स भाई हैंड वहीं पे जमा करा दिए थे। तो 2-3 दिनों में 4 दिनों में उन्होंने सारा वो स्क्रीनिंग करते आते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं स्क्रीनिंग करके वो रख लेते हैं, वो सारा कुछ कर देते हैं। तो अच्छा है, चले एप्लीकेशन आपकी आगे बढ़ रही है। यासीन गुल रहमान का क्वेश्चन था कि डू वी नीड टू सेंड डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी और नॉट? नो, मोस्टली नहीं। लर्न एंड लीड के नेम से था कि आंसू स्कॉलरशिप में फूड साइंस मेजर है या नहीं है, आप अगर किसी को पता है तो बता दें। इसका देख ले मेजर, उसमें पोर्टल पे जाके यूनिवर्सिटी के यूकास के पोर्टल पे जाके इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, वो जो स्कूल होता है वहाँ पे आप देखें, वहीं से आपको पता चलेगा। मैं उसका फॉर्म अभी फिल नहीं किया, मैंने फॉर्म फिल करना है उसका, यूकास का और यूएसटीसी का, दोनों का मैं फॉर्म फिल करके वहाँ पे देखूंगा, बताऊँगा अगर मुझे याद रहा तो। फ़खर जमाने का क्वेश्चन, भाई आपने कहा सीएससी पर चेक करना है, वहाँ सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में मेजर इंग्लिश में है और यूनिवर्सिटी पोर्टल में एक्सेल शीट अटैच की है, वहाँ पर इंग्लिश में है, बट मैं जब यूनिवर्सिटी पोर्टल पे लॉगिन करता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ है, काइंडली गाइड कर दें। मैंने अभी आप ऊपर आई थिंक कमेंट आपका हो चुका है। अभी आप फिलहाल वेट कर लें, ठीक है? कोई अभी जल्दी नहीं है, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के थोड़े एडमिशन लेट तक भी जाते हैं,
तो इसका भी वेट करने, हो सकता है पोर्टल वो अपडेट करें। अगर तो उन्होंने एक्सेल शीट में दिया गया है तो अब होना तो ये चाहिए, बनता तो ये है कि CSE चले, होता है कभी कभार CSE में यूनिवर्सिटी इंग्लिश में होता है, यूनिवर्सिटी पोर्टल में इंग्लिश में नहीं होता। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेल शीट दी गई है और वो भी 2022 और 23 और 24 की उन्होंने दी, अपडेटेड है, फिर होना चाहिए। अगर पुरानी है फिर वो अपडेट करेंगे, फिर ही डालेंगे। अगर अपडेट करेंगे उसके बाद जो है शायद वो उसमें स्किप कर दें या उसमें डाल दें, तो फिर अपडेट कर देंगे, इस तरह से हो सकता है। तो अभी मैंने सेंट्रल साउथ का देखा नहीं है कि क्या सीन है। अगर हुआ तो सिनेरियो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। राफी बकार का क्वेश्चन था कि उन 16 मेंशन किया हुआ है टाइम 16 मिनट और 45 सेकंड। रिकमेंडेशन लेटर लास्ट डेट ऑफ इशुएंस रूल चाइना क्वेश्चन। सर रिकमेंडेशन लेटर बना लिया, रिकमेंडेशन लेटर बना लिया था प्रोफेसर अविश्योरेंस के बगैर कि इशुएंस के बगैर ही, डेट इशूएंस के बगैर ही। अब आपका मशवरे के मुताबिक यूनी जाके प्रोफेसर को अगर ये कहे कि खुद प्रोफेसर ने अपने सिग्नेचर किए हैं वहाँ पे साथ ही दिसंबर 2022 की डेट डाल दीजिए, ठीक है प्लीज़ जल्दी। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, आप प्रोफेसर के, लेकिन वो हैंड बाई हैंड ना हो, कोशिश करें कि वो कंप्यूटराइज ही किसी तरीके से वो एडिट कर दे आपको वो आपका जो लेटर है, तो फिर भी ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, कोई मसला भी नहीं है। लेकिन बाई हैंड ना हो, बेहतर ये बाई हैंड ना हो, ठीक है। और बाकी कोई इशू नहीं है। आज ही मैंने एक अपडेट की है, वो क्या कहते हैं उसे, एक वो पोस्ट साउथ वेस्ट जियोतांग यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे लिखा गया है रिकमेंडेशन लेटर का कि आपके रिकमेंडेशन लेटर 2022-21 था या नहीं था, लेकिन 22 का लिखा हुआ था कि इस ईयर के बने होने चाहिए। मीन्स कि अगर डेट लिखी होगी तो उनको पता चलेगा ना कि ये 21 और 22 के बने हुए हैं। अगर डेट ही नहीं लिखी होगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये 21 के 22 के या 2018 में बनाए थे, 17 में बनाए थे, कब के बने हुए हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ आप जो आपकी डेट है वो मेंशन करवाएं, ठीक है, बजाय इसके कि आप सेफ साइड ढूंढे के डेट ना लिखी हो तो उनको नहीं पता चलेगा कि, या वो कहेंगे चलो डेट नहीं लिखी हुई, पता नहीं ये कब के हैं, अभी हो सकता है अभी बनवाए हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो उससे बालातर हो के जो है ये अपना वो जो है डेट वगैरह लिखवा लें। तो जो आपने कहा है कि आप प्रोफेसर के पास जाएंगे और वहाँ से उनको कहेंगे कि भाई डेट लिख दें, हाँ आप उनको वैसे भी जो आपका है ना वो रिकमेंडेशन लेटर, आप इमेज फाइल जो है वो अगर प्रोफेसर अच्छा है तो जो आपका पाकिस्तान में है, वैसे होते तो नहीं है ज़्यादातर, वो बीच के वो खड़ूस टाइप होते हैं, वो नहीं करते। वो कहते हैं जब तक वो बंदे को रुलाते नहीं है तब तक वो जो है नहीं करके देते साइन वगैरह या डेट चेंज। अगर तो अच्छा है उसको सेंड करें, या आपकी कोई मैडम है तो वो अच्छी होगी, अच्छी मीन्स की मैडम तो ज़्यादातर खजल खुआर नहीं करती, कुछ करती भी है लेकिन हमारी नहीं थी, एक आती वो ठीक थी। तो वो जो है तो उनको आप कह दें कि ये मेरा आप रिकमेंडेशन लेटर बना के दिया था, आप इस जगह जो है डेट मेंशन कर दें, या मैं खुद मेंशन कर लूँ, तो आप उनसे कह के वो खुद भी मेंशन वो कर ले, लिख सकते हैं कंप्यूटराइज से, ठीक है, कोई इशू नहीं, डोंट वरी। नेक्स्ट है जी उस्मान यूसुफ गजफान भाई, मुझे निगबो यूनिवर्सिटी और जियांगसू यूनिवर्सिटी नॉर्मल से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, अब मैं यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूं, अब मैं किस यूनिवर्सिटी में? निगबो यूनिवर्सिटी का इसमें इतने स्टूडेंट मेरे ख्याल में निगबू के होते कम है, जियांगसू नॉर्मल के भी कम होते हैं, आई थिंक ये थोड़ी लो रैंक है, इसमें होते कम है। अब इसमें प्रोफेसर के साथ आप जो है वो चैट करें, उनके साथ बात करें, वो उनमें से किसका रिस्पॉन्स अच्छा है, उनके बातों में उनसे पता करवाएं कि भाई आपके कितने स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है और इस साल आप कितने स्टूडेंट जो है आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप रखेंगे, तो मेरे कितने % चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मैं जो है आई कैन नॉट लूज़ योर सुपरविजन, तो इस तरह का सीन है, तो मैं सुपरवाइजन लूज नहीं करना चाहता, तो मेरे कितने % इस तरह आप उनसे जो अच्छा हो तो उसी में अप्लाई कर दें, ठीक है। मोहम्मद बकार का क्वेश्चन था कि बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का एडमिशन कब ओपन होगा इरफान भाई, और इस बार आपने लाजमी वीडियो बनानी है बीजिंग यूनिवर्सिटी के ऊपर के सी पोर्टल कैसे फिल करना है और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऑप्शन कहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि यूनी की कुछ वेबसाइट पोर्टल सेलेक्ट नहीं होते, एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, लेकिन वो CSE पोर्टल पर वहाँ शुरू में CSE का ऑप्शन नहीं आता, कहाँ से सिलेक्ट करना होता है बीजिंग यूनिवर्सिटी का अप्लाई कर लाजमी। कुछ पोर्टल होते हैं वाकई उनमें CSE का ऑप्शन नहीं होता, जिनमें ऑप्शन नहीं होता लाजमी नहीं है कि CSE का ऑप्शन हो, वो जो आपने CSE का फॉर्म फिल किया होता है ना, तो वो आपका उनके रिकॉर्ड में चला जाता है यूनिवर्सिटी के, जब एजेंसी ने रिपोर्ट करके फॉर्म सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में चला जाता है कि इस बंदे ने इसका फॉर्म CSE का फिल हो चुका है, तो यूनिवर्सिटी का डाटा तो ऑलरेडी उनके पास होता है, पासपोर्ट नंबर वो मैच कर लेते हैं, उसका इशू नहीं है। तो मैं उसका भी बताऊँगा कि उसका क्या सीन होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि CSE का सिर्फ अप्लाई करना होता है, हम देख रहे होते हैं कि इसका यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी अप्लाई करना होता है, आप हम सोच रहे होते हैं कि इसका यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी अप्लाई करना है, तो वो नहीं करना होता उस वक्त, ऐसा बाज़ों का जो होता है जब नहीं करना होता तो चाइनीज़ गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे अप्लाई करते वक्त, तो ये सारी चीज़ें कभी कभार करना भी होता है लेकिन ऑप्शन नहीं होता, तो वो CSE का फॉर्म अब आप जब फिल करते हैं उसके ऑटोमेटिकली जो है आपकी एप्लीकेशन जो है उनके पास सेव हो जाती है, मतलब चली जाती है उनके सिस्टम में, और जब यूनिवर्सिटी का पोर्टल पर आप फिल करते हैं तो वो देख लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं है।
उसके बाद और जोशी का जब पोर्टल ओपन फिल करते हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन में जाके आपने सीएससी का फॉर्म भी अपलोड करना होता है, कभी कभार नहीं भी करना होता। जब सीएससी का फॉर्म भी आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अपलोड करना होता है, फिर उनको सब सारा कुछ पता चल जाता है। हिना सजाद का क्वेश्चन था कि भाई CGPA 2.5, आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया था। हिना सजाद का दोबारा क्वेश्चन है, CGPA 2.5 हो गया था आपका क्वेश्चन, और आप अप्लाई करने की कोशिश करें देख, लेकिन ये रिक्वायरमेंट आइट्स वाली मैं पूछूंगा, गैट वाली, अगर किसी को पता हो दोस्त वगैरह। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे किसी दोस्त का आइट्स वगैरह या गेट का उसके पास टेस्ट होगा, विदाउट ही वो उसमें गए होंगे, तो मैं खैर वैसे पता करने की कोशिश करूंगा। अदील अली का क्वेश्चन था कि वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में चाइनीज़ गवर्नमेंट, आई थिंक ये हो गए थे सारे। 29 मिनट की वीडियो बन गई है, और पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो कवर करने होते हैं। बस यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो और किसी ने तरीकाकार जो है अच्छा ना लगा हो तो मैं माजरत का हूँ। बहरहाल आप भी जो है जब कोई कमेंट करता है तो जो है या तो फिर आप कह रहे होते हैं, मतलब कभी कभार जो है खुंदस निकालने के लिए मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ तो मंड दो इसको, या फिर जो है कभी कभार ऐसा होता है कि ये हमें बताएगा कि कैसे अप्लाई करना है, या ये इसने ऐसे सही नहीं बताया, जैसे मैं चाह रहा था वैसे नहीं बताया इसने, तो इसको मार दो कमेंट में। तो इस तरह होता है भाई, हर बंदे का अपना तरीकाकार होता है बताने का, हर बंदे का, हाँ आपका कमेंट करने का भी अपना तरीकाकार होता है, तो उसका फिर आंसर करने का भी हमारा अपना तरीकाकार होता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, मैं ज़्यादातर वो करता नहीं हूँ उसमें बहसों बायसा, क्योंकि जो यहाँ पे गलत कमेंट करता है या अजीब तरीके का कमेंट करता है, मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता। उससे पहले है कि मैं उससे जानूँ या फिर उससे मैं के जो है रिस्पॉन्स करूं, तो मैं कमेंट भी उड़ा देता हूं कि जानता तो मुझे है कोई नहीं, ये ना मैं इसे पर्सनली तौर पर जानता हूं, एक आध कमेंट के उड़ा दो। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो अब इस तरह फिर जो है आप भी, मैं तो कम अज़ कम मुतमिन रहता हूँ कोई भी कमेंट करे, लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन किया होता है एक लड़के ने, ये मैंने इस वजह से रिस्पॉन्स किया कि अगर आपको कोई माइंड में बाद में कोई आपको पता चले कि HSK3 की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि HSK3 जो है वो लाजमी नहीं है अप्लाई करते वक्त, वो बाद की कंडीशन है, वो डिग्री ड्यूरेशन करके देना होता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, चले ठीक है मैं आपको बता दूं, HSK3 की बात करते हैं। HSK2 का दोस्त का पेपर था, वो जीजांग यूनिवर्सिटी में था, वो अब तो वहाँ से ग्रेजुएट PhD उसकी हो गई है। तो उसने प्रोफेसर से कहा कि भाई आप मुझे रिसर्च पे जो है वो करवा रहे हैं, और मेरा कल जो है HSK2 का जो है वो पेपर है, मुझे तो आता जाता कुछ नहीं है चाइनीज लैंग्वेज। उसने कहा अपना जो दिमाग इस्तेमाल करो, अपना जो है यूज़ योर ब्रेन। अब ब्रेन कैसे यूज़ करेगा बताएं, कैसे पास करेगा वो पेपर जाके, जब बैठेगा कैसे करेगा, कोई तरीकाकार है? अब तरीकाकार एक ही होता है, वो कैसे पेपर पास करना होता है वो आप सबको पता है, जो हम करते हैं, कभी किसी से पूछ लिया इधर उधर जो है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब कि वो HSK2 था, ये HSK3 थोड़ा सा ऊपर होता है, तो हो जाता है, इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपके पास ऐसा होगा तो ये ऐसा नहीं होगा, ये वो हमारे जितने भी अब हम होना 3 साल जो होते हैं वहाँ पे, अगर हम बंदा जब जाता है चाइनीज़ के साथ जो है चैट वगैरह करता है, तो HSK3 जो है मसला नहीं होता, क्योंकि जब कम्युनिकेट करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वैसे भी क्लियर क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कम्युनिकेट नहीं करेगा तो मसला होगा। अब हमारा 1 साल बच गया, 1 साल में हम अब रिसर्च करेंगे जाके, या वो हम करेंगे डिग्री वो जो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे HSK3 वाली, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसका मसला नहीं है। इसके बारे में आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जो भी आपको परेशान करने की जरूरत जो करता है, तो वो बस जो है इग्नोर कर, वो जैसे वो जो कहता था रचो, इग्नोर कर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। दो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।